तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरे कवर कर लिया है, फंक्शन कवर कर लिया है। इस वीडियो में स्ट्रक्चर, पॉइंटर और टाइप डेफ्ट कवर करेंगे। तो हमने आपको एरे के कुछ डिसएडवांटेज बताए थे। क्या थे? पहला, फिक्स साइज, और दूसरा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करा सकता है। इसी ड्रॉबैक को दूर करता है स्ट्रक्चर। कैसे? स्ट्रक्चर क्या करेगा? स्ट्रक्चर से हम एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं, और वो भी डिफरेंट टाइप की ले सकते हैं, सिमिलर टाइप की नहीं। सिमिलर टाइप की भी ले सकते हैं और डिफरेंट टाइप की भी वैल्यू ले सकते हैं। तो जो एरे नहीं कर पाता है, जो ड्रॉबैक था कि डिफरेंट टाइप की वैल्यू एरे स्टोर नहीं कर पाता है, वही चीज़ स्ट्रक्चर फुलफिल करता है। वो चीज़ स्ट्रक्चर कर लेता है एक साथ, और स्ट्रक्चर से हम अपना डेटा टाइप बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग अभी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमें स्ट्रक्चर में एक, मान लो प्रोजेक्ट है हमारा बुक का डेटा टाइप बनाना है, जिसमें हम बुक आईडी स्टोर कराएंगे और ऑथर नेम स्टोर कराएंगे और आपका प्राइस स्टोर कराएंगे। तो अगर हम आपसे पूछे कि बुक आईडी किस डेटा टाइप का यूज़ होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो इंट का आएगा। हाँ ठीक है। ऑथर नेम में हमें स्ट्रिंग यानी कैर टाइप की एरे लगेगी, और प्राइस में फ्लोट। तो ये तीनों ही डेटा टाइप अलग अलग हैं। तो अगर इसको एक साथ स्टोर कराना है तो एरे तो करा नहीं सकता है, तो लेकिन स्ट्रक्चर करा सकता है। कैसे? सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्ट, और एक चीज और हम यहाँ पे हमने लिखवाया था, टाइप डेफ। टाइप डेफ को पहले समझ लेते हैं कि टाइप डेफ करता क्या है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा टाइप इंट ए इज इक्वल टू 5, तो ये इंट एक वैलिड डेटा टाइप है और ए में 5 स्टोर करा सकता है। लेकिन एक आप ये मान सकते हैं कि ये इंट जो है इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। यानी मान लो हमें इंट नहीं समझ में आ रहा है, हमें इंटीजर समझ में आ रहा है, तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम टाइप डेफ से। हमने यहाँ पे लिखा टाइप डेफ इंट को चेंज करके इंटीजर कर दो। क्या कर दो? इंटीजर। अब ये टाइप डेफ क्या करेगा? इंट का नाम चेंज करके इंटीजर कर देगा। यानी अब जो यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 5 लिखा था, अब यहाँ पे हम ये इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। दोनों की बात एक ही है। ये भी मेमोरी रैम में दे रहा है ए नाम की जिसमें 5 है, और ये भी आपको रैम में इंटीजर टाइप की मेमोरी दे रहा है जिसमें 5 है। अब पहले इंट यूज करा था, अब इंट के जगह हम यूज कर रहे हैं इंटीजर। तो टाइप डेफ क्या करता है? किसी भी डेटा टाइप का नाम चेंज कर सकता है। तो अब इसी को हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर में। देखिएगा, तो हमने लिखा टाइप डेफ, स्ट्रक्चर के लिए कीवर्ड आता है स्ट्रक्ट, और इसके अंदर हम ये सारे डेटा टाइप लेंगे। बुक आईडी किस टाइप का है? इंट टाइप का है, तो इंट बुक आईडी। ठीक। ऑथर नेम किस टाइप का है? एरे का है, तो कैर ऑथर नेम। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर चाहिए? मान लेते हैं 15 चाहिए। और प्राइस फ्लोट टाइप का, तो फ्लोट प्राइस। ये डेटा टाइप बन गया। अब हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये पूरे स्ट्रक्चर जो भी हमने बनाया उसका नाम हम रख देते हैं। क्या रखना था? बुक। तो अभी जो हमने डेटा टाइप बनाया ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और इसका नाम है बुक। जैसे हम इसको कंपेयर करें, अगर हमने यहाँ पे लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 5। इंट तो एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, पहले से बना हुआ है, हमने इसको नहीं बनाया है। इस इंट ए में 5 में क्या पावर है? ये आपको रैम में मेमोरी देगा जिसमें 5। इस मेमोरी ब्लॉक में आप सिर्फ इंटीजर यानी नंबर रख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं रख सकते। ए के पास इतनी ही पावर है। लेकिन जो अभी हमने डेटा टाइप बनाया है बुक नाम का, उसमें क्या पावर है? इस बुक डेटा टाइप में क्या पावर है? इसका जो ब्लॉक है, इसमें आप
देखिए यहाँ पे हम बुक आईडी भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम ऑथर नेम भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हम प्राइस भी ले सकते हैं। जहाँ पे ए सिर्फ 5 स्टोर यानी इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहा था, यहाँ पे जो हमने डेटा टाइप स्ट्रक्चर की मदद से बनाया है उसमें ये पावर है कि वो बुक आईडी भी ले सकता है, ऑथर नेम भी ले सकता है और प्राइस भी ले सकता है एक साथ। बल्कि यहाँ जो प्री डिफाइंड है वो ये चीज़ नहीं कर सकता। तो हम लोग स्ट्रक्चर में क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए होता है, और इसमें हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू एक साथ स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पता हमें होना चाहिए। अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा एरे स्ट्रक्चर टाइप डेफ पॉइंटर, पॉइंटर बहुत पूरी यूनिट है, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक एस्ट्रिक और एक एंड को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अगर हम आपसे कहें इंट ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये रैम में एक ब्लॉक मिला जिसमें हम सिर्फ नंबर रख सकते हैं जिसका नाम ए है और इसमें वैल्यू है 5। अगर ये 5 को आपको प्रिंट कराना है तो एक तरीका क्या है, आप प्रिंट करा दें ए को, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम कहें कि विदाउट ए प्रिंट कराने पर 5 प्रिंट कराना है तो आप कैसे कराएंगे? तब आप ये वेरिएबल से नहीं करा पाएंगे, तब आप पॉइंटर से कराएंगे। कैसे? हर ब्लॉक का मेमोरी में एड्रेस होता है। अब एड्रेस क्या है? जैसे हम आपसे कहें कि एक कॉलोनी है, क्या है? कॉलोनी, इसमें बहुत सारे घर हैं। अब एक बंदा आता है, इसमें उसको किसी एक घर में जाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता है किस घर में जाना है, लेकिन उसको ये पता है कि इस कॉलोनी में वो बंदा रहता है। तो वो क्या करेगा, पहले तो कॉलोनी जाएगा, फिर हर घर ढूंढेगा कि उस घर में कौन सा उस बंदे का घर है, तो उसको बहुत टाइम लगेगा। यही अगर हम बात आपसे कहें कि उसको कॉलोनी भी पता है और जहाँ पे उसको जाना है उस घर का एड्रेस भी पता है, तो वो डायरेक्ट उसी घर पे पहुंच जाएगा, तो ये स्पीड में काम हो जाएगा। तो क्योंकि, क्या आप ये बताइए कि क्या हर घर का एड्रेस सेम होगा? नहीं, हर घर का एड्रेस सेम नहीं होगा, हर घर का एड्रेस अलग अलग होगा। इसी तरह से रैम में जो भी मेमोरी मिलती है उस सब मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होता है जो कि सेम नहीं होता। जैसे हम कहें इसका एड्रेस 100 है तो उसका एड्रेस 1, सबका एड्रेस अलग अलग होगा। इसी तरह से रैम में भी हर ब्लॉक का एड्रेस होता है और हर ब्लॉक का एड्रेस अलग अलग होता है। जो वेरिएबल होता है वो तो वैल्यू स्टोर कराता है, लेकिन जो पॉइंटर होता है वो इसका एड्रेस स्टोर कराता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझिएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम 5 स्टोर नहीं कराना चाहते, हम इस मेमोरी का एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो ये अगर हमने लिखा है इंट ए, तो ये तो 5 ही स्टोर करा सकता है, एड्रेस स्टोर नहीं करा सकता। अगर हम इंट स्टार ए एस्ट्रिक ए लिखते हैं तो अब ये ए नॉर्मल ए नहीं है, ये एक पॉइंटर बन गया है। अब इसके अंदर पावर है कि इस 1000 को स्टोर करा सकता है। अच्छा, ये 1000 आएगा कैसे? अगर आप एंड ए लिखेंगे तो ये एंड ए का मतलब ए का एड्रेस होता है, जब हम स्कैनफ में लगाते हैं तो हमें पता होता है। तो एंड ए मतलब 1000 है, और 1000 किस में जा रहा है? एक पॉइंटर ए नाम का, मतलब इसको भी मेमोरी ब्लॉक मिला होगा। अगर ये ए है, हम इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी एक बी ब्लॉक बना होगा जिसमें क्या आया होगा, ए का एड्रेस आया होगा, यानी 1000 आया होगा। क्लियर है बात? अब इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के समझते हैं कि इस एस्ट्रिक के 3 मतलब होते हैं। पहला, इसी एस्ट्रिक को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। दूसरा मतलब क्या है, अगर डिक्लेयर करते टाइम किसी वेरिएबल पे एस्ट्रिक लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वो पॉइंटर बन जाता है। ये 2 मतलब तो हमने देखे। तीसरा मतलब क्या है, तीसरा मतलब अगर आप प्रिंट कराएंगे
बी को, तो हम कहेंगे बी में क्या है, बी में एड्रेस है ए का 1000 है। एड्रेस प्रिंट कराने के लिए एक अलग से फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है, होता है पी। और अगर आपने यहाँ पे लिखा बी, तो क्या प्रिंट होगा बताइए, बी में जो एड्रेस रखा है यानी अभी जो रखा है 1000 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम आपसे कहें कि इस एड्रेस का यूज करके ए में रखी हुई वैल्यू को प्रिंट कराना, तो आप क्या प्रिंट कराएंगे। अब पहला चेंज तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो हम डेटा टाइप देखते हैं कि उस वैल्यू का डेटा टाइप क्या है। इस वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज होगा, तब पी यूज नहीं होगा, पी एड्रेस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम कॉमा करके अगर लिख दें एस्ट्रिक बी, तो एस्ट्रिक बी लिखने का मतलब क्या है कि बी में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ और जो वैल्यू मिले उसको प्रिंट कराओ। तो तीसरा मतलब हमें क्या समझ में आया, अगर हम प्रिंट कराते हैं एस्ट्रिक बी को, तो इसका मतलब है लोकेशन पे रखी हुई वैल्यू की बात हो रही है। और अगर हम सिर्फ बी प्रिंट कराएं तो सिर्फ लोकेशन की बात हो रही है। तो इस एस्ट्रिक के तीन यूज हैं, क्या, पहला मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, दूसरा अगर किस डिक्लेरेशन टाइम किसी भी वेरिएबल के पहले एस्ट्रिक लगा दिया जाए तो वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं पॉइंटर बन जाता है, और उस पॉइंटर में ये पावर होती है कि वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकता है। और उसी एस्ट्रिक बी को प्रिंट कराएं तो उसका मतलब ये है कि उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू की बात हो रही है, क्योंकि सिर्फ बी में तो एड्रेस है, और एस्ट्रिक बी का मतलब क्या है, इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ी चीज़ें और समझते हैं। पॉइंटर से ये थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आई होगी किस लिए यूज़ होता है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो पॉइंटर से यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रखने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक चीज़ समझते हैं कि हमने एक बार एरे पढ़ाया था आपको, इंट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगर हमने यहाँ पे लिया है तो हमने बताया था आपसे कि ये सारे कंटिन्यूस फॉर्म में स्टोर होते हैं, 1 2 3 4, 0 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स। ठीक, अगर हमें 3 चाहिए तो आप कहेंगे ऑफ 2 प्रिंट करा दो, 2 चाहिए तो आप कहेंगे ऑफ 1 प्रिंट करा दो, 4 चाहिए तो आप कहेंगे ऑफ 3 प्रिंट करा दो। क्या हो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ए प्रिंट कराएं,